everyone, I am Dr. Yashashree Chauhan and today I will talk about topic homeopathic case taking in pediatric age group. What are those important mental symptoms we consider in homeopathic case taking of children? तो सिर्फ बड़े लोगों में ही नहीं तो बच्चों में भी हमें mental symptoms consider करना बहुत ज़रूरी है. तो I will talk about few important mental symptoms we consider during homeopathic case taking. So first and most important thing in pediatric case taking is to ऑब्ज़र्व वो बच्चा कैसे एंटर कर रहा है आपकी चैम्बर में, वेदर ही इज़ टॉकिंग टू यू और नॉट, या फिर एक्टिव है या नहीं, साइलेंट है, बैठा है, वेदर ही इज़ प्लेइंग विथ थिंग्स इन योर चैम्बर और ब्रेकिंग इट, या फिर बस मम्मी के पास बैठा हुआ है, ही इज़ नॉट लुकिंग एट यू ऑल्सो, ब्लशिंग, स्माइलिंग और शोइंग इरिटेशन, एंगर, और डर्टी है, मैसी है, या फिर हाइजीनिक है और प्रॉपर वे में बैठा है या नहीं. सो दीज आर द फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू विल नोटिस एज soon as that patient enters in your room. So yes, your half case taking is done by just observation. Second most important thing is reaction to the stimulus. तो इफ़ यू शो एंगर टू दैट पेशेंट, दैट चाइल्ड, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा. कुछ बच्चे वो खुद भी गुस्सा हो जाएंगे अगर आप गुस्सा शो करो तो, कुछ बच्चे इरिटेशन शो करेंगे, कुछ बच्चे रो देंगे, कुछ बच्चे मम्मी के पीछे दे विल ट्राई टू हाइड देमसेल्व्स, कुछ बच्चे विल रन अवे आउट ऑफ योर चैम्बर, कुछ बच्चे विल गोना थ्रो थिंग्स या फिर दे विल डिस्ट्रॉय द थिंग्स, चीज़ों पे गुस्सा निकालेंगे, और कुछ बच्चे खुद को भी हार्म कर सकते हैं व्हेन यू शो एंगर टू देम. So these are the reactions of that particular child to the particular situation. So ये reaction to the stimulus is very important. Observe करने से और वो patient का reaction देखने से, by giving stimulus, we will get to know so many things about that particular child. We will get to know about his temperament, whether he is angry, worried, irritable, hyperactive, shy. So we'll get to know his basic nature by just observation. Other than this, we will ask attendants, बच्चे के साथ मम्मी पापा या फिर जो भी कोई आया होगा, we will ask them about that child. पर इसमें क्या होता है, we won't get exact mental symptoms about that child, because हर मम्मी के लिए उनका बच्चा इज़ ऑलवेज़ गुड. तो ये चीज़ें इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है टू ऑब्ज़र्व एंड टू कंसिडर. आफ्टर ऑब्जर्वेशन और रिएक्शन ऑफ स्टिमुलस देखने के बाद वी विल गोना आस्क पेशेंट्स अटेंडेंस. बच्चे के साथ जो भी आया है हम उनसे मेंटल सिम्टम्स पूछ सकते हैं, बट इसमें क्या होता है, वी वोंट गेट एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ दैट चाइल्ड, बिकॉज उनके लिए भी ये डिफ्रेंशिएट करना कि वेदर इट इज़ नॉर्मल बिहेवियर ऑफ दैट एज ग्रुप और इज़ इट एबनॉर्मल, ये डिफ़िकल्ट हो जाता है. समटाइम्स दे फील लाइक हर बच्चा इरिटेशन शो करता होगा, और कभी कभी लग सकता है उन लोगों को कि हर बच्चा इतना ही शांत रहता होगा, तो दे वोंट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट what is normal and abnormal. So it is your responsibility and your job to differentiate that particular child. We will get to know from attendance about his sociability, his fears, या फिर कोई पास्ट में ग्रीफ रहा है जैसे डेथ ऑफ नियर वंस, या फिर घर शिफ्ट किया है किसी और जगह पे. सो दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे पेशेंट पे दैट पर्टिकुलर चाइल्ड पे अफेक्ट हो सकता है. सो दिस इज़ द हिस्ट्री वी शुड आस्क पेरेंट्स. वन मोर बिहेवियर इज़ वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन, दैट इज़ क्लेप्टोमानिया, यानी किसी की भी चीज़ें उठाकर घर पर लेकर आना. तो अगर ये 1-2 साल का बच्चा कर रहे हैं, सो इट इज़ वेरी नॉर्मल, बिकॉज ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द थिंग दैट इट इज़ नॉट राइट. बट अगर यही चीज़ कोई 5-6 साल का बच्चा कर रहा है या फिर उससे बड़ा बच्चा कर रहा है, तो दिस इज़ द पॉइंट वी शुड कंसिडर. सिबलिंग जेलसी की हिस्ट्री हमें मिल सकती है पेरेंट्स से, अटेंडेंट से,
and how he behaves with his brothers or sister. So these are few mental symptoms we consider during homeopathic case taking in pediatric age group. So each child is different. Their behavior, their reaction on mental level, physical level is different. And parents won't be able to differentiate child. They will think कि हर कोई बच्चा सेम वे में बिहेव करता होगा, ये ऐसे ही होगा. But being a pediatrician, it's your responsibility to diagnose, to differentiate that particular child. And it was a short video. I was talking about few important mental symptoms we consider during pediatric case taking. In next video, I will talk about this in detail, and with mental symptoms, what we consider on physical level, I will talk about that also. You should remember that ideal pediatrician must have genuine interest and love for children. So please subscribe my YouTube channel and see you in the next video. Thank you.